जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस का उसके बेसिक ऑपरेशंस देख रहे थे, क्रूड ऑपरेशन। ठीक है जी। उसमें सबसे पहले हम डेटाबेस को हम कर चुके, क्रिएट करना हमने देख लिया। उसके बाद डेटाबेस में रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके हमने देख लिए। तो अब तीन जो बेसिक ऑपरेशन रहते हैं, एक डिलीट, एक रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना और डिलीट करना और अपडेट करना। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा प्रीवियस का आपको मैं ज़रा रेफ़र कर दूं कि सबसे पहले हमने एक डीबी कनेक्शन के नाम से फ़ाइल बनाई थी, डेटाबेस कनेक्शन, और इसको हमने एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से एक्सटेंड किया था। और इसमें दो फंक्शंस, ऑन क्रिएट, ऑन अपग्रेड, ये लाजमी तौर पे बनाने पड़ते हैं। ये हमने इम्प्लीमेंट किए। फिर एक डीबी कनेक्शन, एक इसका कंस्ट्रक्टर था। तो उसके बाद जब हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए, तो इंसर्ट करवाने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए था जहाँ से यूज़र ने वैल्यूज़ देनी थी, वो हमने बनाया था। ठीक है जी। और यहाँ से वैल्यूज़ जा रही थी। उसके बाद फिर डीबी कनेक्शन में हमने इंसर्ट डाटा का एक फंक्शन लगाया था जो कि 3 स्ट्रिंग पैरामीटर्स ले रहा था। और फिर कंटेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने इन तमाम वैल्यूज़ को, कॉलम के नाम और उनकी वैल्यूज़ को बाइंड किया, पुट फंक्शन को यूज़ किया साथ। और फिर ये हमने इंसर्ट, ये डाटाबेस इंसर्ट का एक फंक्शन यूज़ किया, डीबी ऑब्जेक्ट, जो हमने राइटेबल डाटाबेस एक गेट की हुई है, ये गेट राइटेबल डाटाबेस। तो इंसर्ट का फंक्शन जो कि जिसमें हम टेबल का नाम बताते हैं, और नल कॉलम है एक नल, और फिर कंटेंट वैल्यू वो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो फिर इसकी बेस पे जो ये रिटर्न करता है सक्सेस या फॉल्स की सूरत में, वो डीबी फ्लैग में हम रिसीव कर रहे थे इसका बिहेवियर 1 और -1। फिर उसकी बेस पे हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाया, कहाँ पर, जहाँ से ये फंक्शन कॉल होना था। ये फंक्शन कॉल हो रहा था मेन एक्टिविटी जावा से। ठीक है जी। तो मेन एक्टिविटी जावा में हमने इंसर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक अस्सलाम लिसनर वालेकुम। पे इंसर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर पे हमने ये कॉल किया था फंक्शन। फिर इसमें भी थोड़ी सी ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी शामिल है। हम ये एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज रिसीव कर रहे थे। फिर हम चेक कर रहे थे कोई एम्प्टी तो नहीं है। फिर अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर हम इंसर्ट डाटा फंक्शन कॉल कर रहे थे। और अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो फिर उस पर भी हमने कंडीशन लगाई हुई थी। अब आज हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली जो भी डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए हमें जो भी टास्क फुलफिल करना होता है, उसके लिए हमें डीबी कनेक्शन फाइल में ही कोई ना कोई कोड लिखना पड़ता है। अच्छा बेटा, हमने चूँकि रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीबी कनेक्शन वाली फ़ाइल में ही हमने रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए एक फ़ंक्शन लिख लेना है। ये यहाँ पे आपका ये इंसर्ट डाटा वाला फंक्शन, ये आपका इधर उसकी बाउंड्री फिनिश हो रही है, उसकी बॉडी फिनिश हो रही है। अब हमने फंक्शन लिखना है रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्सर। ठीक है। अब कर्सर क्या होता है? कर्सर एक इंटरफेस है जो कि डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को लिखने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक कर्सर इम्प्लीमेंट करना है, और उस कर्सर का हम कोई भी नाम रख देंगे। हम चूँकि रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं तो मैं इसका नाम रिट्रीव ही रख देता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने जैसे इधर ये एसक्यूएलाइट डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरह से हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। चूँकि हम डाटाबेस के साथ जब भी हम कोई डाटाबेस में डाटा
रीड राइट करना चाहेंगे तो हमें ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो मैं SQLite डेटाबेस, इसका कोई ऑब्जेक्ट कोई भी नाम आप रख लें। चूँकि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप सिर्फ इंसर्ट डाटा का फंक्शन है, ठीक है। तो नाम चाहे इसका मैं चेंज कर लूँ, DB रिट्रीव इसका नाम रख लूँ या जो भी रखना चाहूँ। दिस डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस, हमें राइटेबल डाटाबेस चाहिए चूँकि डाटाबेस में इसने रीड राइट करना है। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया DB डाटाबेस से रिट्रीव करने के लिए, राइटेबल डाटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है जी। अब हमें एक कर्सर का ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा ये देख लें कि ये हमने जो फंक्शन बनाया रिट्रीव, इसकी रिटर्न टाइप हमने कर्सर रखी, या कोई कर्सर टाइप कोई रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन में हम कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नाम उसका आप कुछ भी रख लें, कर्सर रख लें, CURC जो भी आप रखना चाहें। कर्सर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में हमने जो अपना ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया है DBRET पे हमने एक क्यूरी चलानी है, रॉ क्यूरी, ठीक है। रॉ क्यूरी के ये असल में इसमें हम कोई क्यूरी डेटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव करने के लिए कोई क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पैरामीटर होता है हम क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी देते हैं। तो वो हम आपको बताया कि वो आप क्यूरी चाहे तो सेपरेट लिख लें या यहाँ पे लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब ये फ्रॉम हमने अपने टेबल का नाम लिखना है। तो टेबल का हमारे का नाम था यूज़र्स, ये देखें यहाँ पर भी हमने यूज़ किया हुआ था। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है जी। और इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो हम यहाँ पे नल करेंगे और ये रिटर्न करेगा कर्सर, ठीक है जी। ये कर्सर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये इस वजह से हमने इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो कर्सर रखी थी, क्योंकि आपको पता है फंक्शन ने जो भी रिटर्न करना हो उसकी रिटर्न टाइप वही होती है। अगर उसने जैसे इस फंक्शन को देखें इंसर्ट डाटा, यहाँ पे हमने इसकी रिटर्न टाइप बूलियन रखी थी, क्यों? क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो अब ये जो रिट्रीव का फंक्शन है ये कर्सर रिटर्न कर रहा है। इस कर्सर में सारे रिकॉर्ड्स जो डाटाबेस से रिट्रीव होंगे वो एक अरे की सूरत में मौजूद होंगे, ये वो रिटर्न करेगा कर्सर। अब हमने अपनी मेन एक्टिविटी में जो बटन्स के आईडीज़ के साथ उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो ये देखें ये व्यू के नाम से मैंने रजिस्टर्ड किया है अपने बटन को, जिसको यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया हुआ है, व्यू। इसको मैंने व्यू के नाम से ही मेन एक्टिविटी में रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब मैंने व्यू बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल करना है, ठीक है जी। व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब इस फंक्शन में हमने मज़ीद कोडिंग लिखनी है। यहाँ पर भी हमें कर्सर बनाना है, ठीक है। और इसका नाम मैं सिर्फ, अब ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कर्सर हमने उसकी क्लास इंपोर्ट नहीं की। ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये इंपोर्ट क्लास को इंपोर्ट कर लेगा। और कर्सर का ऑब्जेक्ट मैंने इसका कोई भी नाम दे दें, मैंने इसका नाम C दे दिया, ठीक है। अब जो हमने DB कनेक्शन, ये जो हमारी DB कनेक्शन फ़ाइल है, इसका यहाँ पे कहीं ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया होगा, मुझे इस वक्त याद नहीं कि उसका नाम क्या था। ये देखें OBJ के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ DB कनेक्शन का, OBJ, ठीक है। तो हम अपने कर्सर में C में OBJ डॉट इसका जो फंक्शन था रिट्रीव, वो फंक्शन कॉल करेंगे। अब चूंकि ये जो रिट्रीव फंक्शन है ये रिटर्न किस टाइप की वैल्यू कर रहा था, ये कर्सर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा था। वो कर्सर किस में आ जाएगा, वो C में आ जाएगा। कर्सर में क्या था, कर्सर होल्ड करता है डाटाबेस के, कर्सर
होल्ड्स डीबी रिकॉर्ड्स, जो हमने क्यूरी लगाई है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो कर्सर यहाँ पे रिटर्न करेगा, वो सी उसको रिसीव कर लेगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब एक फंक्शन है, इस कर्सर के ऊपर हम कर्सर ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करेंगे सी डॉट गेट काउंट। ये देखें टॉप पे ये आ गया। ये फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि इस कर्सर में कितने रिकॉर्ड्स हैं। चूँकि आपको बताया ये अरे की सूरत में हमें रिकॉर्ड रिटर्न करता है, इसमें हम चेक करेंगे रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने आए हैं। अगर तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 0 हैं तो फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, कोई भी टोस्ट मैसेज आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया हुआ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ठीक है जी। इसके 3 पैरामीटर हैं, एक मेन एक्टिविटी डॉट दिस, दूसरा जो हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देंगे देयर इज़ नो रिकॉर्ड इन यूज़र्स टेबल। ठीक है। अगर और तीसरा इसका जो पैरामीटर है वो टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। अगर तो ये रिकॉर्ड इसमें कर्सर में नहीं होंगे फिर तो ये एरर मैसेज रिपोर्ट हो जाएगा, टोस्ट मैसेज एक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें रिकॉर्ड्स हैं तो फिर हमने क्या करना है, अगर इसमें रिकॉर्ड्स हैं तो फिर हम ये देखें, ये हमारे पास कर्सर आपको मैंने बताया कि ये रिसीव करता है रिकॉर्ड्स को अरे की सूरत में, फिर हमने इन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है, रिकॉर्ड्स को कहीं पे हमने स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग की तरह से ही, स्ट्रिंग एक क्लास है, जैसे हम स्ट्रिंग एक वेरिएबल यूज़ करते हैं कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डाटा वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, तो स्ट्रिंग बफर का बेनिफिट ये होता है कि स्ट्रिंग बफर में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड। ठीक है, एट रन टाइम। तो जो स्ट्रिंग है वो नहीं होगी, चेंज नहीं होती, इसलिए हम स्ट्रिंग बफर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो चूंकि हमने इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग बफर में हमने डाटाबेस के सारे रिकॉर्ड इसमें रिट्रीव करने हैं। इसमें हम पहले उसको उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेंगे इकट्ठा, फिर हम उसमें से प्रिंट करवा लेंगे रिकॉर्ड्स को। तो स्ट्रिंग बफर इसका कोई ऑब्जेक्ट बना लें, OBJ फॉर ऑब्जेक्ट, SB फॉर स्ट्रिंग बफर। कोई भी जो आप आइडेंटिफायर लिखते हैं, नाम लिखते हैं, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। स्ट्रिंग बफर OBJ SB इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है। तो ये हमने स्ट्रिंग बफर टाइप का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम क्या है, OBJ SB। तो अब हम इस स्ट्रिंग बफर में कर्सर से सारे रिकॉर्ड रिट्रीव करके इसमें स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लूप हम लगा लेंगे। कर्सर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सी के नाम से। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया जाता है सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। चूँकि ये अरे की सूरत में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो मूव टू नेक्स्ट क्या करता है, इसमें एक अरे में यूँ कह लें कि एक आइट्रेशन पे, एक इंडेक्स पे पूरा एक रो सेव होती है। तो जब एट ईच आइट्रेशन न्यू रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को हम चूंकि रो भी कह सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड और रो ऑफ टेबल कैन बी रिट्रीव्ड। ठीक है। तो मूव नेक्स्ट रिकॉर्ड करवाता है और इसकी वाइल लूप के अंदर इसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में हमने जो हमने बनाया है OBJ SB, स्टार्ट पे तो ये एम्प्टी होगा, बिल्कुल खाली होगा। ठीक है। इसमें हम अपेंड का एक फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है। अपेंड क्या करता है, इसके अंदर वैल्यूज को साथ कनकैट करवाता है, एंड पे कनकैट करवाता है, अपेंड करवाता है। तो अपेंड हमने करना क्या है, अपेंड हमने देखे, हमने जो टेबल बनाया था पहले उसका स्ट्रक्चर जरा एक दफ़ा देख ले, मैं आपको वो रिकॉल कर दूं। टेबल हमने जो बनाया था ऑन क्रिएट फंक्शन में, ये देखें, इसका ये पहला कॉलम था ID,
आईडी तो हमें आपको पता ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ये रिट्रीव करवाएं या ना करवाएं, करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। दूसरा इसका कॉलम था नेम, तीसरा था यूज़र नेम, यू नेम और चौथा था पासवर्ड। ठीक है, तो ये सारे टेबल के कॉलम्स हैं जो कि हमें रिट्रीव करवाने हैं। मैं सिर्फ आसानी के लिए सारा टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि हमें बार बार इधर ना देखना पड़े। मैं यहाँ पे इसको टेबल स्ट्रक्चर को कमेंट्स की सूरत में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे आइडिया रहे। अब मैंने इसमें अपेंड क्या करवाना है, पहला इसका कॉलम था आईडी। अगर आप आईडी इसमें अपेंड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। आईडी आप लिखेंगे जो उसका नाम है कॉलम का, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है कनकैटिनेशन के लिए। इसके साथ आप कनकैट करवाएंगे, सी कर्सर ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट स्ट्रिंग फंक्शन है, और इसमें गेट स्ट्रिंग में हमने इंडेक्स पास करना है। इंडेक्स से मुराद टेबल का कॉलम नंबर। ठीक है जी, टेबल का कॉलम नंबर। तो पहला जो कॉलम था वो आईडी के लिए था, बल्कि जीरो कॉलम, वो जीरो इंडेक्स जीरो से ही स्टार्ट होता है। जीरो कॉलम आईडी के लिए था, आई थिंक सो जीरो से स्टार्ट होता है, बट हम इसको मेक श्योर कर लेते हैं। और इसके साथ मैं अपेंड करूँगा कॉलम वन। कॉलम वन में क्या आता है, कॉलम वन में आता है, ये देखें यहाँ से मुझे आईडी आ रहा है, कॉलम वन में नेम आएगा। ठीक है जी, और कॉलम टू में क्या आएगा, कॉलम टू में आएगा यूज़र नेम। ठीक है जी, और कॉलम जो नेक्स्ट कॉलम है कॉलम थ्री, उसमें क्या आएगा, पासवर्ड इफ़ यू वांट टू रिट्रीव। अदरवाइज़ जो जो कॉलम्स आप रिट्रीव करवाना चाहेंगे उसका अकॉर्डिंगली उस कॉलम का नंबर इंडेक्स आपने यहाँ पे लिखना है, और साथ आप ये उस कॉलम का जो हेड है वो आप लिख लें। तो ये सारे आपके यहाँ पे अपेंड होते जाएंगे इस जो स्ट्रिंग बफर है उसमें। ठीक है, तो इनको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे कोई ना कोई, ये अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हम इसको \n अगर करेंगे तो ये नई लाइन पर चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको 2-3 वेरिएशंस के साथ ये रिकॉर्ड्स प्रिंट करवा के दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इसमें वर्क करने के लिए आसानी फील हो। तो फ़िलहाल मैं इसको हर एक कॉलम की वैल्यू के बाद न्यू लाइन पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारे इस स्ट्रिंग बफर में सारे रिकॉर्ड्स अपेंड हो गए, उसमें सारे इकट्ठे आ गए। ठीक है, तो जब ये वाइल लूप से निकलेगा तो उस वक़्त जो हमारा स्ट्रिंग बफर है उसको शो करवाने के लिए, स्ट्रिंग बफर में जो वैल्यूज़ हैं OBJSB में, उन वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए हम एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, अलर्ट डायलॉग को हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ये एप्लीकेशन रनिंग के दौरान उसके दरमियान में एक नया न्यू डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करता है, और हम ये सेट कर लेते हैं कि हम उस डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, विच कैन डिस्प्ले एनी इंफॉर्मेशन टू यूज़र। ठीक है जी, तो हमने ये एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर ये कॉल किया और इसका ऑब्जेक्ट बिल्डर बनाया, न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और ये हमने इसमें जो पैरामीटर पास करने हैं उसमें एक पैरामीटर है मेन एक्टिविटी, चूँकि हम मेन एक्टिविटी में इसको कॉल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और इसकी कुछ बिल्डर की अलर्ट डायलॉग बॉक्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। बिल्डर डॉट सेट कैंसलेबल, बेशुमार की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं। कैंसलेबल एक प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे मोस्टली यूज़ करते हैं, और इसको हम ट्रू इसकी वैल्यू देते हैं। ये इससे क्या मुराद है, ये जो हमें डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, अगर आप उस डायलॉग बॉक्स के
बाउंड्री से बाहर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर हो जाएगा। इसका सिर्फ इतना सा काम है। फिर इसकी और एक प्रॉपर्टी है बिल्डर डॉट सेट टाइटल। ठीक है जी, इसका आप टाइटल सेट कर सकते हैं, डबल कोट्स में आप कोई भी लिख दें। यूज़र्स, चूँकि ये हमारे यूज़र्स टेबल यूज़र्स है, आप यहाँ पे लिख दें ऑल यूज़र्स या यूज़र्स डाटा लिख दें। और तीसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है बिल्डर का, बिल्डर डॉट सेट मैसेज, ये यहाँ पे होगा, ये देखिए सेट मैसेज। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर मैसेज हमने क्या डिस्प्ले करवाना है। मैसेज हमने ये जो स्ट्रिंग बफर बनाया था ऑब्जेक्ट, जिसमें स्ट्रिंग बफर जिसमें हमने क्या किया है, सारे वो कर्सर की रिकॉर्ड्स यहाँ पे कनकैट करवाए हुए हैं, अपेंड करवाए हुए हैं। तो मैंने क्या करना है, obj sb डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में चेंज करके मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और एंड पे बिल्डर को मैंने शो करना है, बिल्डर डॉट शो। ठीक है जी, तो इसमें मुझे उम्मीद है कोई मुझे रेड अंडरलाइन कहीं पर नज़र तो नहीं आ रही। उम्मीद है कि ये हमारा सही बन गया है। इसको हम चला के अब देखते हैं। अब हमें जो है वो इसके डायरेक्ट जाके डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर से जाके इसको रिकॉर्ड्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम अब यहाँ पे रिकॉर्ड डायरेक्ट देख लेंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने जेनीमोशन पहले से ही चला रखा है। इसको मैं रन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको फिर इसका रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट रन कर गया है। तो इसमें चूँकि हम रिकॉर्ड अब इंसर्ट तो नहीं करना चाह रहे, हम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो हमने लगाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका ये देखें टाइटल नज़र आ रहा है, ऑल यूज़र्स, ID 1, नेम मोहम्मद अली, यूज़र नेम मोहम्मद 123 और ये इसका पासवर्ड। तो आप इसको इस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आप इसको चाहें कुछ टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में डेफिनेटली शो करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे ID नहीं लगाना। ठीक है, फिर हमें शुरू पे आप ये देखें, इसको मैनुअली अगर हम काम करना चाहें तो पहले हम ये एक obj sb डॉट अपेंड करवा दिया, ID नेम यूज़र पासवर्ड, दरमियान में \t यूज़ किया जो कि टैब के लिए यूज़ होता है। और फर्दर हमें ये जो हमने ये अपेंड किए हैं रिकॉर्ड्स, अपने सारे कॉलम्स की वैल्यू, इनको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू शो रिकॉर्ड्स इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एनीवे मैं यहाँ पर ये जो कैसे आपको जी सर, नो रिस्पॉन्डिंग लिखा आ रहा है ऊपर। अब ठीक हो गया। अब वो ना मेरा इधर मेरे ही ना कोई इशू बना था। और इसके बाद जब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड अपेंड करवाने हैं तो ये एक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ऊपर टॉप पे मैंने हेडिंग्स तो टॉप पे प्रिंट करवा ली। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये ID यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ID मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, प्लस का साइन भी, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब हमें \n की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
/t की ज़रूरत है, /t, और ये कॉलम 0 के बाद आ गया कॉलम 1, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 के बाद कॉलम आ जाएगा 2, फिर मैं इधर कॉलम 3 लिख लेता हूँ। तो जो एंड वाला हमारा कॉलम होगा यहाँ पर फिर मैं /t की बजाय /n इधर करवा रहा, तो मैंने सिर्फ इसकी डिस्प्ले फॉर्मेट चेंज कर दिया है। दोबारा इसको रन करते हैं। तो नाउ इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से अपने रिकॉर्ड्स को देखना चाह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा रन कर गया है, इसको मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप ये देखें, ये एक टैब फॉर्म में शो कर रहा है, गो कि इसका फॉर्मेट वो मुझे खुद इतना अच्छा फील नहीं हो रहा। कहाँ पे आईडी शुरू हुआ, कहाँ से नाम शुरू हुआ, ये इसमें कोई वाज़ेह डिस्टिंग्विश चीज़ें नहीं हैं। तो आप कोई भी अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बनाना चाहें वो आप बना के अलर्ट डायलॉग बॉक्स में चाहे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा सकते हैं।